बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 का हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था ये टॉपिक को। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, और उसके बाद जो रेस्पायर करने के लिए जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, या कौन कौन सी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये आज के हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट होता है, हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में डाइजेशन क्या चीज़ है। तो वो जब खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को एनर्जी उसमें से चाहिए होती है। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, फूड कुछ भी हम खाना खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट होता है तो ऑक्सीजन गैस उसमें से एनर्जी लेके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचा देती है, और वो वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो हमारे खाने में से एनर्जी लेके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को पहुंचाती है, और वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन सांस लेने के अमल को कहते हैं। सांस लेने का अमल रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हमारे बॉडी में एंटर होती है वो थ्रू, या तो वो नोज़ के थ्रू होती है या फिर वो माउथ के थ्रू होती है। यानी नोज़ और माउथ के थ्रू हमारी जो एयर है हमारे बॉडी में एंटर होती है। आप देखें यहाँ से एयर एंटर हुई, नेक्स्ट आता है फेरेंक्स, फिर वो ट्रेवल करती है फेरेंक्स में, और फेरेंक्स के बिल्कुल नीचे होता है लेरेंक्स। तो हवा जो होती है वो फेरेंक्स से लेरेंक्स में आ जाती है। लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। और हमारे जितने भी वोकल कॉर्ड्स हैं जो आवाज़ को पैदा करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो लेरेंक्स में मौजूद होते हैं। लेरेंक्स के बाद एयर जो है वो इस ट्रैकिया में ट्रैवल करती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। विंड पाइप का मतलब है सांस की नाली। लेरेंक्स से एयर जो है वो ट्रैकिया में मूव करती है। ये देखें यहाँ पे क्लियर है। लेरेंक्स के बाद यहाँ पे ये ट्रैकिया में एयर मूव की। ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में आपको डिवाइड हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। प्लूरल है इसका ब्रोंकाई, और अगर एक की बात करें, सिंगुलर की बात करें, तो वो होता है ब्रोंकस। उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस। हमारे लंग्स जो होते हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक गुब्बारे की तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, ये लंग्स हैं। अब ये देखें, ट्रैकिया 2 एंड्स में डिवाइड हुई, जिसको हमने क्या कहा? ब्रोंकाई, और सिंगुलर को ब्रोंकस कहा। ब्रोंकस नेक्स्ट आगे ये देखें छोटी छोटी और पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये सारी की सारी स्मॉल ब्रांचेस जो ब्रोंकस के आगे हैं वो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के आगे एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह का इनके एंड पे स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये देखें, इनको एल्वियोलाई कहते हैं। ये हमारे पास हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के आगे ये देखें अंगूर की तरह का एक गुच्छा लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ऑक्सीजन जो ब्लड में एंटर होती है
या कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से बाहर निकलती है वो यहाँ पे इन एल्वियोलाई में होता है, यानी इन्हीं एल्वियोलाई में खून में एयर शामिल भी होती है और इसी एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड खून को छोड़ के बाहर भी निकलती है। सो एक दफ़ा प्रोसीजर को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा सांस लेते हैं, नेज़ल कैविटी के थ्रू या कह लें नोज़ और माउथ के थ्रू हम सांस लेते हैं, जो आता है फेरेंक्स में। फेरेंक्स से वो एयर मूव करती है लेरेंक्स में। लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जितने भी हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, यानी जो हमारी आवाज़ को पैदा करते हैं, वो यहाँ लेरेंक्स में मौजूद होते हैं। लेरेंक्स से एयर ये ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, यानी सांस की नाली भी कहते हैं। ये ट्रैकिया नेक्स्ट 2 एंड्स या 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और सिंगुलर एक को हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके, यानी ब्रोंक्यूल्स के एंड पे अंगूर की तरह का गुच्छे होते हैं, या कह लें ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। हमारे बॉडी में जो एयर, ब्लड में जो एयर एंटर होती है या ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो इसी एल्वियोलाई में होती है। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है। जिसको जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ सकता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।